जो राम को लाए हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। आज वो 10 नाम गुमनाम है। नमस्कार, ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में कल भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान हैं। राम मंदिर आंदोलन दोस्तों एक ऐसा मुद्दा रहा है जो 1980 के दशक के दौरान आरएसएस भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर था। तमिलनाडु के एक गांव में सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना ने इस आंदोलन को तेज कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पूरे जोरों शोरों से उठाया। हर चुनाव में भगवा पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में इसे शामिल करते हुए अपनी सबसे बड़ी चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, बजरंग दल और बाकी सभी संबंधित संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन को एक शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक अभियान बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। आइए अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के 10 बड़े नामों के बारे में हम आपको बताते हैं जो आज गुमनाम हैं, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आज इस आंदोलन के पूरा होने के बाद, इस मंदिर के निर्माण के बाद और इसके उद्घाटन के दौरान ये 10 नाम बिल्कुल गुमनाम है। पहला नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। अयोध्या राम जन्मभूमि अभियान ने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को हिंदुत्व का असली पोस्टर बॉय बना दिया। उन्होंने 1990 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल तक एक राष्ट्रव्यापी रोड शो किया था। उन्होंने रथ यात्रा निकाली। आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाया, लेकिन उनके अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर जिले में उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। इसके ठीक 2 साल बाद आडवाणी बाबरी मस्जिद स्थल के पास पहुंच गए। वो वीएचपी के आह्वान पर अयोध्या गए थे। इसी दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया था। आडवाणी अभी भी आपराधिक मुद्दे का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज उनका नाम गुमनाम है। नंबर 2, प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन भाजपा के लिए किसी चाणक्य से कम नहीं थे। उन्हें वाजपेयी आडवाणी की भाजपा का सबसे बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता है। उनके सुझाव पर ही आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक पदयात्रा करने का अपना मूल विचार छोड़ दिया। 1990 में भाजपा महासचिव प्रमोद महाजन ने आडवाणी को रथ यात्रा करने की सलाह दी थी। उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर या गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन यात्रा शुरू करने का भी सुझाव दिया था। आडवाणी ने अपनी 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए 25 सितंबर का दिन चुना। वो प्रमोद महाजन ही थे जिन्होंने उस समय भाजपा के उभरते हुए संगठनात्मक नेता नरेंद्र मोदी की मदद से रथ यात्रा की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी 1980 और 1990 के दशक के दौरान भाजपा के प्रोफेसर थे। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, तब मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के साथ थे। वो भी इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद उमा भारती को गले लगाते हुए जोशी की एक तस्वीर ने उस समय देश का ध्यान खींच लिया था। नंबर 4, अशोक सिंघल। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के एक कद्दावर नेता थे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने में अपनी संपत्ति समर्पित कर दी थी। कई लोगों के लिए वो राम मंदिर आंदोलन में मुख्य वास्तुकार थे। वो 2011 तक वीएचपी मुखिया थे। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। नवंबर 2015 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद नाम आता है उमा भारती का। भाजपा उपाध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रही उमा भारती राम मंदिर आंदोलन की सबसे प्रभावशाली महिला नेता थी। लिब्रान आयोग ने उन्हें बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी भूमिका के लिए भीड़ को उकसाने के लिए दोषी ठहराया था। भाजपा नेताओं द्वारा राम मंदिर भूमि पूजा को पार्टी के विशेष कार्यक्रम के रूप में पेश करने की कोशिश के बीच उमा भारती ने मंगलवार को कहा कि भगवान राम किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है और सभी के लिए है। ऐसे में अब लगता है उमा भारती को भी राम मंदिर के इस क्रेडिट से आउट कर दिया गया है। इसके बाद नाम है साध्वी श्वेतंबरा का। राम मंदिर आंदोलन में साध्वी श्वेतंबरा एक फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता थी। वो अयोध्या राम
राम मंदिर अभियान के पहचाने जाने योग्य महिला चेहरे के रूप में उमा भारती के बाद ही थी। उनके भाषणों के ऑडियो कैसेट उस वक्त खूब बिका करते थे। फिर है नाम कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह अयोध्या अभियान के सबसे मुख्य नेता थे। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, तब वो सीएम की कुर्सी पर थे। उन्होंने मस्जिद की ओर बढ़ रहे कार सेवकों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने के यूपी सरकार के फैसले का बचाव किया। बाद में उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन नहीं मिला और यहाँ तक कि उन्होंने अपना अलग संगठन बनाने के लिए विद्रोह भी कर दिया, लेकिन वो भाजपा में लौट आए और उन्हें राज्यपाल पद से पुरस्कृत किया गया। इसके बाद नाम है विनय कटियार का। विनय कटियार भाजपा दल के तेज तर्रार नेता थे। राम मंदिर आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 1984 में बजरंग दल अस्तित्व में आया। कटियार इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1992 के बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ता गया। वो भाजपा के महासचिव बने। उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सदस्य के रूप में कार्य किया। ये फैजाबाद के सांसद के रूप में 3 बार संसद गए। आखिर में नाम है प्रवीण तोगड़िया का। प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर अभियान के एक और विस्फोटक नेता थे। उन्होंने आक्रामक भाषणों के दम पर अपनी हिंदुत्ववादी छवि बनाई। अशोक सिंघल के बाद उन्होंने वीएचपी की कमान संभाली, लेकिन भाजपा में आडवाणी का प्रभाव कम होने के साथ ही तोगड़िया ने खुद को संघ परिवार में किनारे पर कर दिया। दोस्तों, ये है कुछ ऐसे नेता जो राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े सूत्रधार थे, लेकिन आज क्रेडिट की इस लड़ाई में इस राम मंदिर के राजनीतिक रूप लेते ही ये सभी नाम साइड हो गए हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के तमाम वीडियो देखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ही और भी रोचक खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।